हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का न्यू बैच। इस वाले बैच में हम मैथ पढ़ाएंगे। डिमांड आएगी तो हम साइंस भी पढ़ाएंगे, बट इस क्लास में हम मैथ समझ लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर कवर हो जाएंगे इस वाले बैच में, पहले ये समझ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिक्स ट्राइंगल, सेवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नाइन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10 सर्कल, 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13 स्टैटिक्स एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर से। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को समझेंगे। रियल नंबर्स को समझने से पहले आपको नंबर्स पता होने बहुत जरूरी हैं। तो नंबर्स दैट मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। और मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज लेके चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश। कृपया करके हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं हिंदी बताता रहूँगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स दैट मीन्स संख्याओं के प्रकार समझ लेते हैं। पहला आता है बेटा नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि हम जहां से गिनती पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स गिनती पढ़ना हम कहां से स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर भी कहां से स्टार्ट होंगे, फिर एक से स्टार्ट होने वाले हैं। और कहां तक जाएंगे भैया, जहां तक आप पढ़ सकते हैं, अनंत तक जाने वाले हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स हम इनको ये कह सकते हैं। फिर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है ना। फिर समझते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। इनको हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं, डिनोट डब्ल्यू से करते हैं। मैथमेटिशियन ने देखा कि इसमें ना शून्य की कमी है, जीरो की कमी है, शून्य की कमी है, तो इन्होंने इस काउंटिंग नंबर्स में जीरो लगा दिए। अब जैसे ही जीरो लगा दिए तो ये हो गई फिर पूरी संख्याएं। पूरी संख्याएं दैट मीन्स पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं दैट मीन्स होल नंबर्स। तो इन काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में, तो बन जाते हैं फिर होल नंबर्स। हम पूछें कि बताओ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे एक से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे जीरो से स्टार्ट होते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। कहां तक जाते हैं भैया, जहां तक आप पढ़ सकते हैं, ये जाते हैं अनंत तक। बोलो ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट समझिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बेटा हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव वाले, सेकंड नेगेटिव वाले। अब आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, है ना, ऐसी नंबर लाइन देखी होगी, बीच में बैठा होता है जीरो, इधर बैठे होते हैं बेटा पॉजिटिव नंबर्स, इधर बैठे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो यही क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं फिर ये वाले पूर्णांक ना पूरे नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स मैंने बोला 2, ये अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। मैंने बोला -2, ये अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। अगर मैं बोलूं ये बताओ 1 और 2 के बीच में 1/2 आएगा, है ना। एक से आगे देखा जाएगा तो 1.5, मतलब 1 कंप्लीट 1/2। तो इस दोनों के बीच में 1.5 भी तो होगा। क्या 1.5 इंटीजर्स है, आप बोलेंगे नहीं 1.5 इंटीजर्स नहीं है, इसमें अद्धे पद्धे नंबर्स नहीं लिए जाते हैं। तो कौन से लिए जाते हैं, मैं बोलूंगा इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्याएं, तो जो अपने आप में कंप्लीट नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने बोला 1 2 3, ये अपने आप में पूरी संख्या है, तो ये कौन कहलाएंगे, फिर इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव वाले, सेकंड नेगेटिव वाले। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऐसे नंबर जो नेगेटिव में होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक आ गई, बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं हम इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाएं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि whose numbers are divided by 2।
ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हम इवन नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? ये 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 4 6 8 चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। कहाँ तक जाने वाले हैं? जहाँ तक बेटा हम पढ़ सकते हैं वहां तक ये इवन नंबर्स चले जाते हैं। आगे देखा जाएगा तो ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हुज नंबर्स आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से नहीं जाते। 2 से नहीं जाएंगे तो वो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे फिर? 1 3 5 7 9। बोलो बात समझ में आ रही है? कहाँ तक जाएंगे ये बेटा? जहां तक हम इनको निकाल सकते हैं वहां तक चले जाएंगे। इनको बोलते हैं फिर ये अनंत तक चले जाएंगे। ये वाली स्लाइड समझ में आ गई? ये वाली स्लाइड समझ में आ गई? आगे समझते हैं। नेक्स्ट समझेंगे बेटा रेशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। P/Q का फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो बट्टे के फॉर्म में लिखे जाते हैं। दैट मीन्स 2/3 हो गया। अब बट्टे के फॉर्म में तो हम माइनस में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो माइनस में भी लिखे जा सकते हैं और प्लस में भी लिखे जा, लेकिन ये किस फॉर्म में हो? बट्टे के फॉर्म में हो, अपॉन के फॉर्म में हो। तो 2/3 माइनस 3/4 4/6 5 6 7। क्या ये भी रेशनल नंबर है? मैं बोलूंगा बिल्कुल है। आप इनके नीचे 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, तो होगी ना P/Q की फॉर्म। और जब P/Q की फॉर्म हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी फिर? रेशनल नंबर कहलाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट समझते हैं बेटा इरेशनल। ऐसे नंबर्स जो रूट में लिखे जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो रूट में लिखे जाते हैं, दैट मीन्स P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। whose numbers not form of P/Q, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो रूट के फॉर्म में होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जो रूट से बाहर आ सकते हैं उन्हें हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। बोलो बात समझ में आ गई? बट्टे के फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। और जो रूट से भी बाहर आ जाए वो भी हमारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन जो रूट से बाहर नहीं आते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? देखो टू रूट से बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर होते हैं किसी ना किसी के, वो रूट से बाहर आ सकते हैं, और जो नहीं होते हैं वो फिर बाहर नहीं आ सकते। जैसे मैंने बोला टू किसी का नहीं होता है स्क्वायर, तो बेटा ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे √3, ऐसे मैंने बोला √5, मैंने बोला √7, मैंने बोला √16। √16 जो है, √16 को हम निकाला है तो बेटा 4 के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। अगर हम √16 को निकालने बैठ जाएं तो √16 किसका इसके होता है? 4 का होता है। तो हम बेटा √16 को 4 कह देंगे। तो फिर ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। आप इसको कह सकते हैं इवन नंबर्स, और आप इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट समझते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होता है? जब जितने हमने अभी तक पढ़ दिए हैं वो सभी नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। कहने का सेंस ये है कि जितने भी रेशनल और इरेशनल पढ़ रखे हैं इन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं? रियल नंबर कह देते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। बोलो बात समझ में आ गई? कहने का सेंस ये है, हमने रेशनल नंबर बोला 4 और इरेशनल नंबर बोल दिया मैंने √3। अब इनको अगर मैं मिला दूं किसी भी तरह से, या तो जोड़ करके मिला दूं, या माइनस करके, या गुणा करके, या भाग करके, तो ये नंबर जो अभी आया है ना, तो ये नंबर कौन सा कहलाएगा? फिर रियल नंबर कहलाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये आ गई। नेक्स्ट समझते हैं जरा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से कटे उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं, टेक्निकल व्यू में देखा जाए तो हुज नंबर्स डिवाइडेड बाय ओनली वन एंड सेल्फ, जो सिर्फ ओनली एक से अपने आप से कटते हो उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। बोलो ये बात समझ में आ रही है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोला जाता है। कहने का सेंस क्या है बेटा? जैसे मैंने बोला 3, तो 3 तो सिर्फ अपने आप से कटेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? फिर प्राइम नंबर्स हो जाएगा। मैंने बोला 5 तो सिर्फ अपने आप से कटता है, तो ये क्या कहलाएगा? फिर प्राइम नंबर्स कहने वाला है। नेक्स्ट आता है बेटा इसी का जुड़वा भाई कंपोजिट नंबर।
अब ये क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो अपने आप से भी कट जाएं और अदर से भी कट के आ जाएं। एक तो दोनों में कॉमन है, एक तो दोनों में कॉमन है, एक से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कट के आ जाएं वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, और ऐसे नंबर जो अपने आप से भी पिट जाएं और अदर से भी पिट के आ जाएं, दैट मीन्स सिर्फ अपने आप से कटते हो वो तो प्राइम नंबर्स, और जो अपने आप से भी कट जाएं और दूसरों से भी कट के आ जाएं वो कहलाएंगे आपको कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं हुज नंबर डिवाइडेड बाय वन सेल्फ एंड अदर। जैसे मैंने बोला चार जो है देखो दो से भी कट जाता है, एक से भी कट जाता है और चार से भी कट जाता है। तो एक से भी कटा, अपने आप से भी कटा और दूसरों से भी कट के आ गया, तो क्या कहलाएंगे फिर इसको हम कंपोजिट नंबर। बोलो ये बात समझ में आ गई। अगर इनकी हिंदी ये किया है तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, इसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आता बेटा आपके एक सिलेबस में थ्योरम है 1.1 करके। अब मैं इसको बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा बेटा, ये समझना, ये क्या कहती है, ये कहती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहती है, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल 0 के बट लेस देन बी के। बेटा ये होता है ग्रेटर देन, मुंह खुला हुआ है ना, दैट मीन ग्रेटर देन, और ये माइनस से लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है। अब इस वाली बात को समझते हुए बड़े ध्यान से समझना, आप सिर्फ इधर देखते हुए ना, बाकी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। मैंने बोला 2 का डिवाइड आप 5 में देके दिखाएं, तो आप बोलेंगे ऐसा करो 2 2 जा 4 होता है और 1 हो गया ये रिमाइंडर। 1 क्या हो गया ये रिमाइंडर। रिमाइंडर को मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपको ये पता है कि भाई साहब इसको हमने अगर a से डिनोट कर लिया, इसको हमने b से डिनोट कर लिया, इसको हमने q से डिनोट कर लिया, तो अब अगली कथा समझेंगे जरा। मैंने बोला ये डिवाइड आपने करके तो दिखा दिया, बट इस डिवाइड को आप ये कैसे कर सकते हैं, सही कर दिया। तो आप बोलेंगे ऐसा करो, इसको चेक कर लेते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका है आप ऐसा करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें। ये मल्टीप्लाई का साइन है, गलत का साइन नहीं है। फिर जितना भी आया मल्टीप्लाई करके उसको आप रिमाइंडर में ऐड कर दें। बोलो ये बात समझ में आ गई। अगर इतना प्रोसेस करने के बाद ये बीच वाली वैल्यू मिल जाती है तो आप कह देंगे कि हाँ भाई ये हमने डिवाइड सही किया है। देखो करके देखते हैं, 2 2 जा 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 ही आना चाहिए था। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट को यूक्लिड साहब ने अपने तरीके से दे दिया। तो वो कैसे दे दिया, जाए बेटा इधर ध्यान देना। हमने बेटा क्या बोला, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। हमने इसको क्या बोल दिया था b, और b का मल्टीप्लाई q में करेंगे तो कितना आएगा bq। फिर मैंने बोला जितना ही मल्टीप्लाई करके आया ना उसमें आप रिमाइंडर को ऐड कर दें। तो आपने रिमाइंडर को ऐड किया, दैट मींस r को ऐड कर दिया। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। ये प्रोसेस करने के बाद क्या मिला तुम्हें, 5 मिला। अब 5 को मैंने क्या कह दिया, a कह दिया, तो इसका मतलब a इक्वल कंसेप्ट बन गया bq प्लस rq होता है। अब ये रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा आता है, तो उन्होंने भी यही बोला है कि भाई साहब ये रिमाइंडर कभी कभी तो 0 हो जाता है। कब हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, 0 दे जाएंगे। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन किसके होगा, इस b के, तो इस b के। बस यही वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। यूक्लिड साहब ने बोल रखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल 0 के बट लेस देन बी के होता है। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट समझेंगे जरा। नेक्स्ट आपके में बेटा 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है डिवाइडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये यही वाली खता है कि डिवाइडेंड इक्वल क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर, जो उन्होंने बोला गया है। एक और फॉर्मूला है बेटा आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू में HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। कोई बच्चा घबराए ना, क्योंकि HCF अभी तक सिखाया नहीं है, सिखाया जाएगा। LCM अभी तक सिखाया नहीं है, सिखाया जाएगा। बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्या क्या आने वाला है, तो आपको सबसे पहले वही चीज समझ लेनी होती है। तो आपके बेटा एक फॉर्मूला तो ये यूज होने वाला है, एक फॉर्मूला ये यूज होने वाला है। इसको हम एक नजर से और देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको दूसरी नजर से कैसे देख सकते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू में HCF इंटू LCM होता है।
बोलो ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। थोड़ी सी बात और करेंगे, है ना। मैंने पूछा कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने पूछा कि कोप्राइम नंबर्स आप बोलेंगे कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आए, जिनका HCF कितना है, 1 आए। तो हुज नंबर्स आर HCF इज 1, ऐसे नंबर जिनका HCF कितना है, 1 आए, उन्हें हम क्या बोल देंगे, कोप्राइम नंबर्स। अगर हमें HCF फाइंड करना पड़ जाए, मतलब HCF निकालना पड़ जाए, तो हम बेटा दो तरीके से HCF निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है बेटा यूक्लिड द्वारा, दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन द्वारा। तो ये दोनों तरीके सिखाए जाएंगे आपको, ये दोनों तरीके सिखाए जाएंगे, बट ये सिलेबस में है नहीं है, हम इस पे कमांड बनाने वाले हैं। बट आपकी डिमांड आएगी तो हम यूक्लिड वाला भी सिखा देंगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम आगे और पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अभी तक के लिए इतना ही आपको कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। बाकी की जो भी वीडियोस हैं आपके डिमांड पर आने वाली हैं, यहां तक आपको अच्छे से कर लेना है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट और समझा देंगे। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सिर्फ शेयर करें, लाइक करने की जरूरत है नहीं है। अगर लगता है तो लाइक करना, वरना मत करना। थैंक यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।